गणेश सिंह लोधी है। मैं लोधी युवा जागरूक मंच का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं अपने समाज को एकत्रित करने के लिए ये लोधी युवाओं को लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि हमारे समाज में युवा जब आगे निकलेगा तभी लोधी का कहीं कल्याण होना है। आज तक लोधी को कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। हमारी संख्या ज़िले में बहुमूल्य है और बहुमूल्य होते हुए भी आज तक हमें कोई पहचानने वाला नहीं है। सबसे बड़ी नाकामी हमारे समाज की अशिक्षा। जब शिक्षा हमारा समाज ग्रहण करेगा तभी हम लोग आगे प्रयास कर रहा हूँ। हम लोग लोधी युवा जागरूक मंच के माध्यम से गांव-गांव में जाकर के महारानी अवंतीबाई लोधी जी का ये जन्म उत्सव मनाने के लिए हमारे टीम के सभी सदस्य ने मिल करके प्रयास किया कि महारानी अवंतीबाई लोधी जी के जरिए पूरे ज़िले में ये संदेश देना है कि हम लोग आगे किसी न किसी प्रकार से देखते हुए अन्य समाज को आगे बढ़ने का प्रयास करें। आज शोभा यात्रा भी निकाले। शोभा यात्रा कहाँ से निकली और कहाँ तक समाप्त? आज हम लोग शोभा यात्रा भीमापार रेलवे क्रॉसिंग से नगर पालिका ऑफिस होते हुए हैडिल तिराहा होते हुए नगर पालिका भीमापार क्रॉसिंग पर हम लोग समापन का कार्य कर रहे हैं। कितने वर्षों से मना रहे हैं ये? हम लोग पहली बार लोधी युवा जागरूक मंच के माध्यम से इतनी भव्यता के साथ पूरे ज़िले में न आज तक हुआ था और आज हम लोग कर दिए हैं। प्रयास है कि आगे कम से कम 5000 की संख्या में हम लोग मनाए हैं और प्रयास रहेगा कि आने वाला समय हम लोग का 25,000 का टारगेट होगा। राम नरेश लोधी हमारा नाम है और मैं जिला महामंत्री हूँ इस युवा टीम का। और हम लोधी समाज के जो युवा टीम हमारे परमादरणीय गणेश सिंह लोधी जी के नेतृत्व में टीम गठित किया गया है। उसमें हमारे जो भी युवा साथी हैं सब लोग मिल करके और कंधे से कंधे मिला करके अपने समाज के लिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए और अपने समाज को ऊपर हो रहे अन्याय और अत्याचार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये संगठन का उद्देश्य है। आज एक महापुरुष की जयंती है, आज क्या संकल्प ले रहे हैं? आज हम लोग यही संकल्प ले रहे हैं कि सिद्धार्थ नगर के धरती से, भगवान बुद्ध की धरती से हम लोग यही संकल्प ले रहे हैं कि समाज पे किसी भी गरीब, किसी भी मजलूम, कोई किसी भी समाज का हो, अगर उसमें कोई समस्या, कोई परेशानी आ रही है, अगर हमारे लोधी युवा मंच के सूचना मिल रहा है तो हम लोग उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो हमारी समाज में जन्मी एक छत्राणी थी, जिन्होंने 1857 की क्रांति में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया और अंग्रेजी और विदेशी शक्तियों से निरंतर संघर्ष किया और उस संघर्ष में वो बलिदान हुई। लेकिन उनके जीवन दर्शन को क्या आज भी हम उपयोगी मानते हैं? कि आज की परिस्थितियों में भी उनका जो जीवन दर्शन था क्या उपयोगी है या नहीं है? और उनके जीवन दर्शन को जन जन तक पहुंचाने के लिए आने वाली जो भविष्य की पीढ़ियां उन तक उनके त्याग और बलिदान को पहुंचाने के लिए, ताकि हम अपने देश में अगर कभी भविष्य में कोई विदेशी शक्ति आक्रमण करती तो उन परिस्थितियों में कैसे संघर्ष करें, ये हमारे समाज को संघर्ष देना है। और संघर्ष के लिए ही सारा कार्यक्रम होता है ताकि हमारी युवा पीढ़ी जाने, क्योंकि आज हमारी युवा पीढ़ी बहुत सारे नशों से ग्रसित है। तो जब तक ये समाज संगठित नहीं होगा जब तक फिर शिक्षा का हम लोग प्रवेश करेंगे और जब शिक्षित होगा समाज तभी हम उन वीरों के जो मूल्यों को अपने जीवन में अमल कर पाएंगे। और जब तक हम उनके मूल्यों को अमल नहीं कर पाएंगे तब तक उन महापुरुषों की कुर्बानी व्यर्थ है।